नमस्कार। हमने महादेवी वर्मा के संस्मरण भक्ति के जीवन का एक परिच्छेद पढ़ा था। आज हम दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। जीवन का एक पड़ाव बीत चुका है, लेकिन दूसरे पड़ाव में भी कोई सुख की सुंदर मंगल कामना नहीं है। जब उसने गेहुए रंग की और बटिया जैसे मुख वाली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी पहले से उनके एक बेटी है जिसका रंग गेहुआ बताया है, नैन नक्शा उसका कोई ज्यादा सुंदर नहीं बताया उन बच्ची का, और उसी के जैसे 2 और लड़कियां जब पैदा हुई तो सास और जिठानियों ने ओट बिचकाकर, सास और जिठानी दोनों ने उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद को अभिषिक्त कर चुकी थी। सास के 3 बड़े बेटे, 3 बेटों की मां, और आज बुढ़िया बनकर, आज पुरखिन बनकर, घर की जिम्मेदार बनकर बैठी हैं। 3 बेटे हैं तो 3 पुत्र वधुएं घर पर हैं, और दोनों जिठानियों के भी, सास को भी पुत्र और जिठानियों को भी काक भूषणी, एकदम काले काले लाल, यानी काले शब्द यहां विशेषण है किसका? लाल का। लाल मतलब लड़के, ध्यान करना, काले और लाल, काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद की उम्मीदवार बन बैठी थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने पर उन्हें दंड तो मिलना जरूरी हो गया था। प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लीक छोड़कर चलना किसे कहा गया है? लीक छोड़कर चलने के लिए छोटी बहू को दंड मिलना आवश्यक हो गया था, ऐसा इस पाठ में के संदर्भ में कहा गया है। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती हैं और उनके काले लड़के कलूटे, काले कलूटे लड़के क्या करते हैं? धूल उड़ाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वह मट्ठा फेरती है, छाछ बिलोती है, दही बिलोती है, कूटती है, पीसती है, रांधती है, और छोटी बेटियां गोबर उठाती हैं, कंडे पाथती हैं। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती है, गन्ने का राब, गन्ने का जाड़ा रस, और ऊपर गाढ़ा दूध। अपने लड़कों को ओटते हुए दूध से मलाई उतार कर खिलाती है। ओटते मतलब उबलते हुए दूध का, गर्म दूध का ऊपर से मलाई उतारती है, अपने लड़कों को खिलाती है। और वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में छाछ देती है, मट्ठा पाती है। उसकी लड़कियां बेचारी घूगरियां चबाती है, चने बाजरे की घूगरी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार ध्यान करिए, इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को व्यक्त किया जा सके। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया? भक्तिन को कहा गया, लक्ष्मी को कहा गया। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जो जेठानियां है ना, वो बड़ा दुख देती हैं। वो अपने देवर से भी कहती हैं, बुराई करती है लक्ष्मी की उसके पति के सामने, लेकिन पति बड़ा समझदार है। पति इस बात को समझता है, बेटा हो बेटी हो, इसमें इस लक्ष्मी का कोई दोष नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमें बेटी के प्रति दोयम दर्जे का दर्जा भी दिखाती है, दोयम दर्जा की ओर हमें इंगित करने के लिए मजबूर करती है। ये पुरुष प्रधान समाज को दर्शाता पाठ है। ये महिला के जीवन की पीड़ाओं को दर्शाता पाठ है। स्त्री विमर्श के रूप में हम इस पाठ को पढ़ सकते हैं। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी जाती, खूब चुगली करी, देरानी के बारे में देवर से खूब
चुगली चराई की, लेकिन इन बातों से पति के हृदय में कोई बुराई का भाव जागृत नहीं हुआ, बल्कि पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया। जिठानियां जो बात बात पर कूटी पीटी जाती थी, जेठ जी आते कूट भी देते। गलत है कूटना, लेकिन चुगली करने वाली, जो दूसरों को बुरा कराने वाली थी दूसरों के घर में, लेकिन उसके पति ने कभी उंगली भी नहीं छुआई। बड़े घर की, बड़े बाप की, बड़ी बात वाली बेटी को वो पहचानता था। बड़े बाप की बड़ी बेटी, बड़े घर की बेटी किसे कहा है? लक्ष्मी के लिए आया है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी थी, तेजस्वी थी, पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा। परिश्रमी है, अगर महादेवी जी के द्वारा लिखित इस भक्तिन के जीवन का चरित्र अगर हमें लिखना हो तो उसमें परिश्रमी लिख सकते हैं, तेजस्वी लिख सकते हैं। पति के प्रति सच्ची प्रेम जो हृदय में पनपा है, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके, यानी बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखाया था। काम वही करती थी, गाय भैंस का खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के बारे में उसी का ज्ञान ज्यादा था। उसने काट छाड़ करके ऊपर से असंतोष की मुद्रा बनाकर भीतर से प्रसन्न होकर, पुलकित यानी अंदर अंदर प्रसन्न होकर जो कुछ लिया वह अच्छा भी रहा। और परिश्रमी दंपति, ध्यान करें, दोनों पति पत्नी बड़ी मेहनत करते हैं और निरंतर प्रयास से वो धरती है, वो सोना उगलने लगती है। धूमधाम से अब बड़ी बेटी का विवाह भी कर दिया और बड़ी बेटी के विवाह के बाद पति ने घरौंदे में खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्षीय पत्नी पर छोड़कर संसार से सदा सदा के लिए चिर विदा ले। जब वह मरा तो उसकी उम्र है वो 36 साल रही है। भक्तिन की 29 वर्ष और पति की 36 वर्ष, पर पत्नी आज भी उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन का सोचना है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तो क्या परमात्मा के घर में उसका पति बूढ़ा नहीं हो गया है? निश्चित रूप से वह बूढ़ा हुआ है, और अब बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहूंगी तो वह अपमान होगा, ऐसा वो सोचती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों के लदे पेड़ देखते हैं तो जेठ जेठों के मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। इन सब की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब भाई वो दूसरा घर कर ले। छोटे भाई की पत्नी जब दूसरा घर कर ले, दूसरे को अपना पति बना ले, तभी वो इस घर पर कब्जा कर सकते हैं। पर जन्म से खोटी भक्तिन इन लोगों के चकमे में आई नहीं। उसने क्रोध से पांव पटकर आंगन को कंबाई मान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलाई नहीं, कि हम कोई कुत्ते बिल्ली की तरह थोड़ी हैं कि जब मर्जी जिसके साथ शादी कर ले ना। हमारे मन पुषाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हारे पचे तुम लोगों की छाती पर होरा भूंजब, राज करब समझो रहो। कि हमारा मन करेगा तो हम दोबारा शादी करूंगी, वरना तुम्हारे यहां छाती पर मूंग दलूंगी, होरा भूंजू, जैसे होरा कहते हैं ना अपने हरे चने, यहीं पर भूनू, यहीं राज करूं और समझे रहो। कठोरता से कह दिया उसने। अजय ससुर अजय ससुर जाने कै पीढ़ियों के ससुर गुणों की उपार्जित जगह जमीन में सुई की नोक बराबर जमीन देने की उदारता भक्तिन ने नहीं दिखाई। और क्यों दिखाए? दिखाए भी तो क्यों दिखाए? कोई कारण भी तो नहीं है। उसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा लिया, और रोज रोज कभी जेठ कहता है, कभी जेठ के लड़के कहते हैं दोबारा शादी कर लो काकी, दोबारा शादी करेंगे। अब गुरु से कान मुंडवा लिया। सदा दिवाली संत की 8 पैर आना। अब ये रोज रोज वाला लफड़ा तो मिटे। कंठी बांध ली, पति के नाम पर घी से जो चिकने केस थे वो समर्पित कर दिए, कभी न टलने की घोषणा कर दी। अब शादी नहीं करेंगे। जो बाल थे ना वो भी कटवा दिए, एकदम गंजन निकल गई। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए छोटी लड़कियों के भी हाथ पीले कर ससुराल पहुंचाए और पति द्वारा चुने गए दामाद को घर जमाई बना लिया। इस प्रकार से जीवन का तीसरा अध्याय आरंभ होता है। यह था दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं? पत्नी पति की मृत्यु देखते हैं।
बड़ी बेटी की शादी देखते हैं, दो और बेटियों की शादी देखते हैं, पति की मृत्यु हो जाती है, बड़े जमाई को घर जमाई बना लिया जाता है। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि भक्तिन ने पति के द्वारा चुने गए बड़े जमाई को ही घर जमाई क्यों बनाया? कहीं ना कहीं भक्तिन ये ऐसा मानती है कि मैं उतनी समझदार नहीं हूं, पति मुझसे ज्यादा बेहतर जानते रहे हैं। उन्होंने जो रिश्ता तय किया है, जो घर जमाई के लिए जो मैंने चयन किया है, जिस बड़े दामाद की बात यहाँ पर की गई है, वो निश्चित रूप से ज्यादा समझदार है। क्योंकि वो इसलिए समझदार नहीं है कि वो वास्तव में समझदार, वो इसलिए समझदार माना है कि वो पति के द्वारा वर निर्धारित किया गया था। अगला पैराग्राफ देखिए। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हट्टी नहीं है। इसी से किशोरी से युवती होते ही लड़की विधवा हो गई। बयू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की कि नई किरण देख ली। काकी ने तो बाल कटा लिए थे, कान मुंडवा लिए थे, अब गुरु की कृपा उस पर तो हो ही गई थी। घर जमाई आ गया तो एक बार तो जेठ और जिठोतों ने आश छोड़ दी थी, लेकिन समय जब बुरा होता है ना, ईश्वर जब देता है तो दुख देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, सुख देता है तो भी छप्पर फाड़ कर देता है। ईश्वर के घर में कमी नहीं है, जिस चीज जो देगा वो पूरा देगा, भरपूर देगा। और ऐसा ही हुआ। बड़ी बेटी विधवा हो गई। विधवा हुई तो जेठ जिठोतों ने फिर एक आशा की किरण देखी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए जिठोत अपने चित्र लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब उसी की, इनडायरेक्ट रूप से उसी के अधिकार में हो जाता। जो जेठ का लड़का है वो अपने साले को बुला लाता है कि आजा तेरी शादी कराता हूं, दुनिया में कहीं तेरी शादी नहीं हो सकती, मैं कराऊंगा तेरी, आजा। क्योंकि उसका हो जाने पर सब उसी का हो जाना है। भगतिन की लड़की है ना, वो भी मां से कम समझदार नहीं थी। उसने वर को नापसंद कर दिया कि ऐसे वर को कौन पसंद करेगा। और बाहर का बहनोई आना चचेरे भाइयों को नहीं जचेगा। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब दोनों मां बेटी ने खूब मन लगाकर अपने संपत्ति की रक्षा की, देखभाल की। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, कहावत को चरितार्थ करते। वर के समर्थक उसे किसी न किसी रूप से पति की पदवी पर सुशोभित कर ही देना चाहते थे। क्या करे बेचारी भक्ति, कितनी बार मना करे। और बड़ी बेटी, एक दिन मां घर पर नहीं थी और जेठुते का जो साड़ा था, वर महाशय जिसको लिखा है, ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से कुंडी बंद कर ली। और उसके जो समर्थक लोग थे ना, जेठ के, जेठुतों के, उस वर के, वो गांव वालों को बुलाने चले गए। युवती ने जब इस डकैत की मरम्मत करके कुंडी खोली तो पंच बेचारे समस्या में पड़ गए कि गलती किसकी है। वो तितरबाज युवक कहता था कि मैंने तो निमंत्रण पाया तो मैं भीतर गया, और युवती उसके मुंह पर अपनी 5 उंगलियों के उभार दिखाती है और कहती है कि मेरा निमंत्रण ये है, पढ़ लो, अनुरोध इसका, अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती है। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। पंचायत भी क्या कहे, पंचायत भी पुरुष प्रधान पंचायत समाज में बस जो पुरुष चाहता है वैसा हो रहा था। बुराइयां तो है समाज की। सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को माना। हमारे लिए प्रश्न है, इस सारी समस्या का मूल कारण है ना। और एक अपील है, फैसला हुआ जिसमें दोनों का एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हों, एक कोठरी से निकले हैं तो पति पत्नी के रूप में रहना ही इस कलयुगी दोष का परिमार्जन बताया जाए। इस कलयुगी दोष का परिमार्जन क्या हो सकता है? दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना चाहिए। अपमानित मालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया। मां ने आगन्य नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तितर लड़ाता, बेटी विवश होकर क्रोध में जलती रहती। इतने यत्न से संभाले गए गाय, ढोर, पशु, खेती बाड़ी, इस पारिवारिक द्वेष की आग में सब झुलस गए। लगान भी भर नहीं पाए। सुख से रहने की तो कोई बात ही नहीं रही थी अब। अंत में एक बार लगान न भरने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाया। दिन भर कड़ी धूप में रखा गया। यह अपमान तो उसकी कर्मठता के लिए कलंक बन गया। अतः उसने दूसरे दिन भक्तिन ने कमाई के विचार से शहर चली गई।
इतनी कर्मठ, इतनी ईमानदार, इतनी मेहनती, इतनी लगनशील। भक्तिन जब कर्ज नहीं चुका पाई, भक्तिन जब जमींदार का रकाना नहीं भर पाई, तो उसके लिए अपने आप में ये अपमान, खुद से उसे बुराई पीड़ा होने लगती है। जीवन को पूरी तरह बदल डाला भक्तिन ने। कमाई के सिलसिले से विचार से सहरा पहुंची। गोटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो अब सब प्रकार की आर्ट सुनने के लिए सर पे बाल है नहीं, बाल कटा दिए, उसी को चांद लिखा है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढक रखा है, कान बाहर है, कान के ऊपर पल्लू कर रखा है। जैसे सब कुछ सुनना चाहती है। कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन इस जब मेरे यहां सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तो उसके जीवन के चौथे और अंतिम, संभवतः अंतिम परिच्छेद का अर्थ यानी शुरुआत हुई। इसकी इति अभी बाकी है। भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद बताए हैं। अंतिम परिच्छेद की जब भक्तिन महादेवी जी के पास पहुंचती है ना, तो जीवन का चौथा अध्याय शुरू होता है। भक्तिन की वेशभूषा, अब देखो लक्ष्मी को भक्तिन नाम किस परिच्छेद में मिला, आपसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि लक्ष्मी को भक्तिन नाम किस परिच्छेद में मिला, तो एक गहरा प्रश्न है, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लईत हैं, साग भाजी छौंक ले सकित हैं, और बाकी का रोटी बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, और क्या रह गया? और क्या भाई, शहर के लोग क्या खाते हैं? दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मैली धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी। मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र करती है, पहनती है। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन करती है। एक लोटा जल सूर्य को अर्पित किया, अर्घ्य किया, एक पीपल को दिया। दो मिनट नाक दबाकर जप किया, योग भी करती है, बाबा रामदेव की चेली बनी है। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की और रसोई में जाती है और कोयले की रेखा से अपना चौका निश्चित कर लेती है कि इससे अंदर नहीं, इससे अंदर तो मैं रहूंगी, रसोई में चूल्हे के पास तो मेरा काम है। तब मैंने समझ लिया भक्तिन के साथ रहना टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के समय संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी महादेवी जी लिखते हैं कि मैं पाक विद्या में प्रख्यात रही हूं। कोई भी भोजन बनाने में कुशल व्यक्ति ना, पाक कुशल व्यक्ति दूसरे में नुक्ताचीनी तो करता ही है, कमियां तो निकालता ही है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों को बात बात पर भूखे मरने का स्मरण हुआ ना, यार भूखे भले ही मर जाओ, और चूल्हे के पास जाने थोड़ी देगी। तो फिर समझ लो कि जीवन कैसे चला होगा। तो भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई। वो कोयले की रेखा ने मेरे लिए वो लक्ष्मण रेखा हो गई। लक्ष्मण रेखा वो 5 रुपए वाली जहर वाली पुड़िया वाला नहीं, भगवान राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण ने जो धनुष से रेखा माता सीता जी के बाहर, गेट के बाहर खींची थी ना, झोंपड़ी के बाहर। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पकड़कर नाक में के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास कर रही हूं। अनधिकारी कौन है? या भक्तिन है। कोई अधिकार नहीं था उसका, वो नौकरानी बन के आई है, उसे लकीर खींचने का अधिकार किसने दिया भाई?
लेकिन इतने भोले सेवक को जो होते हैं ना, उन्हें अधिकार कोई देता थोड़ी है, अधिकार ईश्वर देता है उन्हें। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्टान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म संतुष्टि से भरकर आप्लावित होकर बहते हुए मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी धातु की बनी हुई जो थाली है, उसमें एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार रोटियां, 4 रोटियां रखकर और थाली को थोड़ा टेढ़ा करके दाल और डाल दी। लो खाओ। पर जब उसके उत्साह प्रतुसार पात करते हुए मैं निर्वास से भाव से क्या ये क्या बनाया भक्ति ने, तो वह बुद्धि हो गई। उसने सोचा मैडम जी को तो पसंद ही नहीं आई, मालकिन को तो ये बात ही पसंद नहीं आई। लेकिन हर बात का जवाब है भक्तिन के पास। रोटियां अच्छी सेंकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी तो दाल क्यों बनाए? तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तो उसका फिर क्या काम? शाम को दाल नहीं बनाकर तरकारी सब्जी बना लेंगे। 2 सब्जी दाल सब्जी बनाने का काम भक्तिन की यहाँ नहीं है, महादेवी बनाती रही होंगी। दाल बना ली तो अब सब्जी थोड़ी बनेगी, सब्जी शाम को बनेगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा गुड़ दे सकती है। गुड़ लाई है वो गांव से, भक्ति ने ना। क्या किया जाए, और क्या शहर के लोग कल्ला बत्तू खाते हैं, क्या खाएंगे वो। फिर कुछ से अनाड़ी या फूड तो मैं हूं नहीं। ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर, सबने मेरी पाक कुशलता की न जाने कितनी बार मौखिक प्रमाण पत्र दिया। भाई मेरी पाक कला के लिए मैं प्रसिद्ध रही हूं, भक्तिन कहती। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़े और बिना घी से अरुचि के कारण सूखी दाल, मीठे से विरक्त है, अरुचि है घी से, और कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से मैं मजे से विश्वविद्यालय चली गई। न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के इस जीवन के अंतर को मैं विचार करती रही। कितना अंतर है गांव में और देहात में, गांव और शहर में। अलग अलग विचार, अलग खान पान, अलग संस्कृति, अलग रहन सहन, सब कुछ अलग है। फिर भी करते हैं चर्चा। अलग अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि अब जो उपचार का प्रश्न ही नहीं रहा। परिवार से अलग ही भोजन करने की बात थी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है महादेवी जी का, तो मैं थोड़ा सा सादा भोजन करूं, अलग भोजन बनाऊं मेरे लिए। लेकिन अब तो भक्ति ना आ गई है तो अलग भोजन की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो तो प्रश्न ही कहीं गायब हो गया है। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। ये सहज जीवन की ओर बढ़ने लगी है महादेवी। किसी एक नौकर का मालिक पर इतना प्रभाव कि वो अपने बनावटीपन को, जो थोड़ा बहुत भी होता है लेखक में, हालांकि लेखक में नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है, और महादेवी जी इतने उच्च कोटि की लेखिका कवित्री रही है, छायावादी, तो उनमें ऐसा है भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी है ना मानव होने के नाते उसमें बनावटीपन, तो वो भी अब गायब हो गया है। एक नौकर का इतना प्रभाव है तो हम उसे नौकर भी नहीं कह सकते। अब सुविधाओं की चिंता नहीं है, असुविधाएं छिपाने की बात होने लगी है। इसे के अलावा भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है, पर अपने संबंध में वह कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहती। कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी में से मैं आज अधिक देहाती हूं, पर अपने शहर की हवा उसे लग नहीं पाई है। मकई और रात का बना हुआ दलिया सवेरे मट्ठे में सौंधा लगता है, ये वो ज्ञान बांटती है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गर्म पुए कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद मवे की लपसी संसार के समस्त हलवों को लजा देती है। आदि मुझे ऐसे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। लेकिन यहाँ का रसगुल्ला ना भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश नहीं कर पाया, सौभाग्य नहीं मिला उसे। अच्छे क्रम है वो जाए मुंह में भाई। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह
समेटने के लिए, तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे इतना सहज है वो व्यक्तित्व, वो उसमें दिखावा है ही नहीं। ये सारी बातें ना वो दिखावटीपन से दूर है, सहजता दर्शाती है। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर मैं जब उसे पुकारती हूँ भक्तिन, तो जी यस मैम की जगह वो क्या कहते हैं, आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार वो नहीं सीख पाई। तो ऐसी है भक्तिन। भक्तिन बड़ी विचित्र है। भक्तिन जैसा साथी जीवन में होना भी चाहिए। इतनी सहजता कहां मिलती है आज के इस बनावटी संसार में। फिर पढ़ेंगे